ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो हवा पी के रह रहे हैं। सब नेट पर देख लीजिए, ग्रामीण विकास के वेबसाइट पर खोज लीजिए, तब चलाइएगा। अगर सही होगा तो चलाइएगा, और नहीं तो वो जो कह रहे हैं वही चलाइए। 3 साल का लक्ष्य बिहार में क्यों नहीं मिला? और जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं तब से एको को लक्ष्य बिहार को क्यों नहीं मिला आवास योजना का? केंद्र प्रायोजित योजना है, मनरेगा के मजदूरों को पैसा भारत सरकार ही देती है। तो उनसे पूछिए कि 23 जून से उनको गरीब के खाते में पैसा नहीं गया है तो वो हवा पी के रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब लोगों को जो तबाह करने में लगे, उसका जवाब है उनके पास। बिहार में गिरिराज बाबू जो आज बोल रहे हैं दूसरे बात उठाते रहते हैं, उनको पूछिए आप लोग कि 3 साल से गरीबों का प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला है। 2018-19 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2023-24 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला। और गिरिराज बाबू कौन सी का मंत्री है? मनरेगा के बजट में कटौती कर दिया भारत सरकार कि गरीब को जिलाना चाहती है कि गरीब को उजाड़ना चाहती है। 1100 करोड़ रुपया मनरेगा के मटेरियल का बकाया है, ये भी झूठ होगा। अभी जो हमारा एजेंडा है भाजपा से भारत को मुक्त करने का, उसी दिशा में सब पहल हो रही है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पे निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि भाजपा जो है उन्माद फैलाने वाली पार्टी है। कभी भी भाजपा रोजगार के मुद्दे पर नहीं बोलती है, कभी भी भाजपा जो है देश में किस प्रकार से विधि व्यवस्था हो इस पर बात नहीं करती है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने वाली पार्टी है। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। लगातार तंग कर रही है कि हिंदू का जो फंड है उसी की कटौती शिक्षक के मामले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सौहार्द बिगाड़ने वाली पार्टी है, तो यही सब एजेंडा पर वो अपना बातचीत करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को रोजगार पर बोलना चाहिए, महंगाई पर बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए। चंद लोगों के हाथों में देश की संपत्ति आज बेची जा रही है, उस पर कहाँ भारतीय जनता पार्टी बोलती है? बिहार में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको 23 जून से एक छदाम उनके खाते में नहीं गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। केंद्र प्रायोजित योजना है, मनरेगा के मजदूरों को पैसा भारत सरकार ही देती है। तो उनसे पूछिए कि 23 जून से उनको गरीब के खाते में पैसा नहीं गया है तो वो हवा पी के रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो हवा पी के रह रहे हैं। तो ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली सरकार है और गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है, और इसलिए गरीब लोगों को परेशान करने में लगी है। उनका कहना है कि शिक्षक जो छुट्टी की कटौती की गई है उसमें के पाठक जी को स्कूल का बिल्डिंग नहीं दिखाई देता है, शौचालय की कमी वो नहीं दिखाई देता, लेकिन बाकी चीज़ सब कुछ दिखाई दे रहा है। शिक्षक की कैसे छुट्टी कम? बिहार के लोगों को मालूम है कि स्कूल का बिल्डिंग अब गांव में पहुंचने से पहले जो झलकता है तो बड़े लोगों के घर से बेहतर झलकता है। अस्पताल का बिल्डिंग जब रोड से जाते हैं तो बगल में दिखता है तो बड़े लोगों के घर से बेहतर दिखता है। इस सबको बिहार के लोगों को मालूम है, और भाजपा के लोगों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश जाके देखें ना कि कैसा बिल्डिंग लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब लोगों को जो तबाह करने में लगे, उसका जवाब है उनके पास। बिहार में गिरिराज बाबू जो आज बोल रहे हैं दूसरे बात उठाते रहते हैं, उनको पूछिए आप लोग कि 3 साल से गरीबों का प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं मिला है। 2018-19 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2023-24 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला। और गिरिराज बाबू कौन सी का मंत्री है? शिक्षा मंत्री हैं। गिरिराज बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 3 साल का लक्ष्य बिहार में क्यों नहीं मिला? और जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं तब से एको को लक्ष्य बिहार को क्यों नहीं मिला आवास योजना का? उनसे पूछिए, उनके पास जवाब है।
तो बोलते हैं कि यहाँ की सरकार झूठ बोल रही है। यहाँ की सरकार झूठ बोल रही है, तो आप लोग तो सच कुछ बोलिएगा ना। आप तो नेट पर सर्च कर लीजिए कि ये जो मैं कहा हूँ वो गलत है या सही है। ये तो आप 2 मिनट में पता लगा लीजिएगा पत्रकार जी। हम लोग असत्य का सहारा लेने वाले नहीं हैं। जो हो रहा है वही मैं कहता हूँ। और 33% मनरेगा के बजट में कटौती कर दिया भारत सरकार। कि गरीब को जिलाना चाहती है कि गरीब को उजाड़ना चाहती है। 1100 करोड़ रुपया मनरेगा के मटेरियल का बकाया है, ये भी झूठ होगा। सब नेट पर देख लीजिए, ग्रामीण विकास के वेबसाइट पर खोज लीजिए, तब चलाइएगा। अगर सही होगा तो चलाइएगा, और नहीं तो वो जो कह रहे हैं वही चलाइएगा। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे कि मुंबई में जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री जी संयोजक बनने की उम्मीद है पार्टी के तौर पर। अभी जो हमारा एजेंडा है भाजपा से भारत को मुक्त करने का, उसी दिशा में सब पहल हो रही है। क्या मॉडल होगा, क्या मॉडलिटी होगा, क्या एजेंडा होगा, सब चीज़ तय हो जाएगा मीटिंग में, और तय होगा, और उसी पर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बिहार में छुट्टी दी गई है उसके लेकर के ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी भाजपा जो है रोज़गार के लेकर के नहीं बोल रहे हैं। कभी किस तरीके से देश में अराजकता फैली हुई है इस चीज़ के लेकर के कभी ये लोग नहीं बोलते हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कभी भी अगर देखें कि मनरेगा का अभी तक मज़दूरों के पास पैसे की राशि जो है नहीं पहुंचाई गई है, इसके लेकर के ये लोग नहीं बोलेंगे। क्या त्योहारों में मनरेगा के जो मज़दूर हैं वो हवा पी कर रहेंगे? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं मनीष पटना।